चलें, आवाज बंद कर दोगे क्या? क्यों? आवाज बंद करोगे नहीं करोगे पहले ये बताओ। क्यों? कि पढ़ाना बंद कर दूं? लग रहा है कि तुम मानोगे नहीं। चलो आज की क्लास की शुरुआत, देखो मेरी बात सुन लो ध्यान से, ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। आज जो क्वेश्चन है वो एज वाले हैं, औसत में एज वाले हैं। आपको ज्यादा क्वेश्चन दिखेंगे एज वाले, ठीक है ना। और एज के साथ साथ में वजन वाले हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आराम से सुनना ध्यान से, एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखो यहां पर क्वेश्चन सारे ग्रुप डी के क्वेश्चन है। आज मैंने बोला था कल मैं प्रैक्टिस लेकर आऊंगा, या तो ग्रुप डी या एसएससी। आज ग्रुप डी के रहेंगे, ग्रुप डी एनटीपीसी के मतलब रेलवे के क्वेश्चन है आज, ठीक है ना। कल मैं एसएससी के क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक। बैठ जाओ शांति से। देखो मेरी बात सुन लो ध्यान से, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। क्यों? क्यों पहले ये बताओ, पहले मुझे एक बात बताओ आप। मैंने एक वीडियो डाली थी कल क्षेत्रमिति की, उसमें 3D पढ़ाया गया मैंने, मतलब उसमें कुछ समझ में आया था आपके लिए? 3D पढ़ाई, 3D की वीडियो डाली थी, ये वाली वीडियो डाली थी मैंने, 3D की भी डाली थी। उसको पढ़ा क्या आपने? देखा था कि नहीं देखा था? कुछ समझ में आया उसमें कि नहीं आया? तो पढ़ते रहना, मैं बीच बीच में उसके फॉर्मूले पूछता रहूंगा आपसे, ठीक है ना। मतलब डेली क्लास लेते रहना, ठीक। मैं फॉर्मूला पूछूंगा तभी समझ पाऊंगा कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। अगर मैंने किसी से जैसे मान लो कि जो हमारी क्लास में कल बैठा था, कौन बैठा था? भावना बैठी थी। भावना आप बताओ, जैसे मैं आपसे कहा कि जो अपना घनाभ होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है? A गुणा B गुणा C। अगर हम घन का आयतन देखें एक ही होता है ना, और अगर घन का विकर्ण देखें A √, मतलब आप वीडियो को देखते रहना। मैं सबसे पूछूंगा क्योंकि क्लास डली हुई है, उस क्लास को आप 10 बार देख सकते हो। मैंने बिल्कुल सीधी भाषा में समझाया कि नहीं समझाया? अगर समझ में नहीं आया तो आप यहां से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक चीज सुन लो पहले कि जो मतलब औसत से क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन है औसत से रिलेटेड समझ में, और वजन वाले क्वेश्चन रहेंगे। मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से। जैसे अगर मान लो कि कोई दो व्यक्ति हैं, एक ए व्यक्ति और एक बी व्यक्ति है, अगर अभी उनमें 2 वर्ष का अंतर है, हमेशा अंतर बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा? बस इतना बताओ मुझे, ठीक है ना। एक अंश माय में रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। मतलब श्रीनिवास जो है ना, उसने शादी जब की है ना, तो उसकी पत्नी की जो आयु है उससे 4 वर्ष कम है। देखो यही लिखा है, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे लिखा है बस 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 है। कितनी है? 33। ईमानदारी बताओ, अगर उनकी 5 वर्ष बाद 33 हुई है तो कितनी होना चाहिए बताओ? 28 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की, 5 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 30 वर्ष होगी। इसका मतलब वर्तमान में 5 कम होंगे, मतलब औसत का मतलब होता है दोनों का बराबर। दोनों 33 के हैं, अगर 5 वर्ष बाद 33 के हैं, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो कितने के हो जाएंगे? 28 के हो जाएंगे। अब देखना, दोनों 28 के हैं, अगर इनका हम योग निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ? अब योग इनका कितना है? उन्होंने क्या बोला था कि लड़की कितनी छोटी है, तो अंतर कितना है और योग कितना है? तो आप जब अंतर हो देखते हैं तो 56 और 4 कितना हो रहा है, और 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा?
में से 4 जाएंगे 52 आएंगे, 52 में 2 का भाग लगाएंगे तो आपका व्यक्ति की जो आयु है वो 30 वर्तमान में, और उस पहला की आयु कितनी है? ने पूछा लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए तो कितनी आएगी? 26। इन्होंने ये गलत कहा कि लड़की की आयु, ठीक है ना। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, जल्दी बताओ। आगे बढ़ रहे हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त 2022। मैंने बोला था आपको कि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आऊंगा, वो आज सारे क्वेश्चन है वही वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष, ठीक है। अब देखो 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु अगर 25 वर्ष है, फिर बोला गया है यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है, मतलब सबसे छोटा सदस्य की आयु कितनी है? 4 वर्ष। कह रहे तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले, मतलब जैसे मान लो आज हुआ, आज से थोड़े से पहले, तो उससे पहले 6 रहेंगे या 5 रहेंगे? समझ रहे ना बात के लिए। और 4 वर्ष पहले की बात चल रही है तो सब में से 4 कम हो जाएगा ना। आप कहोगे सर सबसे छोटे सदस्य की आयु जिस उसका जन्म जब हुआ अगर पहले देखेंगे तो आप कहोगे सर व्यक्ति कितने बचेंगे? 5, लेकिन औसत आयु भी कितनी हो जाएगी? 21। ऐसे ही नहीं रहेगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। मेरी बात सुन लो अच्छे से, देखो दोबारा से समझना ध्यान से। वो कह रहे हैं छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी? ये मैं समझ में नहीं आया। आप ये बताओ मुझे कि 6 की 25 है अभी वर्तमान में, कितनी है? 6 की 25 है। बात क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर हम इनका योग देखेंगे तो 6 गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा बताओ? 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 150। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे? 150 आ जाएगा। अब मैं पता है कि सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है कि नहीं है? अगर हम इस व्यक्ति को हटाएंगे तो 4 देगा, और उसके जन्म के समय देखेंगे सब में से 4 कम हो जाएगा। कम समय से 4 कम हो जाएगा, मतलब अगर वर्तमान में उसकी आयु 50 वर्ष, अब हम अगर मान लो 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, मतलब उसके जन्म के समय की बात कर रहे हैं, तो सब में से 4 कम होगा नहीं होगा? पहले जा रहे हैं तो 4 कुल कितने हो रहे हैं? 6। तो 4 × 24 कम होना चाहिए। 24 कम कर देंगे तो कितना बचेगा बताओ मुझे? 126। 126 बचेगा नहीं बचेगा? अब व्यक्ति कितने बच रहे हैं? 5। ये जो 126 है वो कितने लोगों की है? 5 व्यक्तियों की आयु का योग है। अगर हमें औसत निकालना है तो हम किसका भाग लगा देंगे? 5 का लगा देंगे। 5 दूनी 10। कितना बच रहा है? कितना? 5 25। अभी भी कितने बच रहे हैं? 1। 5 दूनी 10, तो 25.2 ईयर्स ये क्या आ जाएगा? औसत आयु आ जाएगी। कोई समस्या है क्या? कर लोगे आराम से, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ क्लियर है? आगे बढ़े। देखो इसके लाने और दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, वो अंतर वाली मेथड से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे हम बताएं आपके लिए कि जी बताओ पहले 6 की औसत आयु कितनी थी? 25, ठीक है। ठीक, अब उनमें इनमें से एक 4 वर्ष का था, एक 4 वर्ष का था, तो बाकी ज्यादा की नहीं होंगे वर्तमान में। अब आप कहोगे सर इसका मतलब जुड़ेगा बाकी लोगों की निकालने के लिए, कितना अंतर है? तुम कहोगे सर 21 का अंतर है। 21 का सामने गुणा करेंगे किसमें? 1 में, और भाग लगाएंगे किसमें? 5 का, और 5 का भाग लगाएंगे 5 चौक 20। क्या हो रहा है? हाँ 5 चौक 20 कितना आ रहा है? और 5 दूनी 10। ये 4 पॉइंट कितना आ रहा है? 2। अब 4.2 इसमें जोड़ देंगे, नहीं जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 29 पॉइंट। आप कहोगे सर उन 5 की वर्तमान में कितनी है? 29.2। लेकिन पूछी कब है? छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत बताओ, तो आप कहोगे सर 4 वर्ष पहले जन्म हुआ था, तो इसमें से हम 4 कम कर देंगे तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं 25.2। कितना आ जाएगा? 25.2। ऐसे भी कर सकते हैं, जे वाली मेथड भी लगा सकते हैं और जे वाली मेथड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? आगे बढ़े, चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो आप। अच्छा क्वेश्चन शानदार, ध्यान सुनना केवल। यहाँ लिखा मित्र एक समय की औसत आयु 27 वर्ष। आपको मित्र पता है
मित्र पता है? आपको सर मित्रों के समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। 4 नए मित्रों की औसत आयु में शामिल हो गए। यदि ध्यान, यदि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उनमें शामिल हो गए, ये बताओ 4 की कितनी है? बस इस 4 की 25 है तो शामिल हो जाएंगे तो पूरे समूह की औसत आयु, ध्यान से आपके औसत पूरे समूह की औसत आयु कितनी हो गई है? 26। इसमें लग जाएगा मिश्रण। पहले हमें मित्रों की मित्र पता नहीं थे कि मित्र कितने हैं, पता है क्या? फिर हमें 4 मित्र शामिल करें तो ये तो इनकी संख्या पता है 4 शामिल हो गए तो सभी सबकी औसत आयु 26। 27 में से 26 जा कितना आएगा? 1। 26 में से 25 जा कितना आएगा? 1। एक अनुपात अगर यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी है? 1, तो इस 1 की भी वैल्यू कितनी आएगी? 1। अब बोला गया है शुरू में समूह में कितने लोग थे? आप कहोगे शुरू में कितने थे? 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ समझ आया? एकदम क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखो जब भी आपको ऐसा लगे कि जैसे मान लो कि मतलब एक समूह है, ठीक, पूरे समूह का औसत दिया है और उसके 2 भागों का अलग अलग औसत दिया है, तो वहां पर आप बड़े आराम से क्या निकाल सकते हैं? मिश्रण लगा सकते हैं। ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि देखो कैसे कि एक कुल समूह बना लो, उसके 2 हिस्सा, अगर एक हिस्से का औसत दिया है, दूसरे हिस्से का औसत दिया है और पूरे मतलब पूरे समूह का औसत दिया है, तो वहां क्या लग जाएगा? मिश्रण। यहाँ पर वही लग रहा है, ठीक है? आगे देखना। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? जे वाला। इसमें क्या बोला गया है, ध्यान से सुन लो। पहले कह रहे हैं 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 42 वर्ष थी। कब? 10 वर्ष पहले। अगर एक बात बताओ, ईमानदारी बताओ, तुम 10 वर्ष पहले 42 थी तो वर्तमान में कितनी हो जाए? दोनों की 32 52 10 वर्ष पहले। अगर एक बात 10 वर्ष पहले हम 20 वर्ष के थे तो अब कितने के होंगे? 10 के हो जाएगा? कितने हो जाएंगे? 30 के। तो यहां पर वो 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत आयु कितनी थी? 42 वर्ष। तो वर्तमान में दोनों की कितनी रहेगी? 52। फिर कह रहे हैं अब मतलब वर्तमान, अब परिवार जिनमें पति, पत्नी और उसका पुत्र शामिल है, अब कितने हो गए बताओ? 3। तो अब उनकी औसत आयु कितनी है? तो कह रहे हैं पुत्र की वर्तमान आयु, देखो पहले दोनों की कितनी हो रही? 52, और पुत्र आया तो औसत आयु कम हुई। इसका मतलब है पुत्र अब कैसा है? बच्चा। समझ रहे हैं ना? आपके उधर माइनस करो, कितना अंतर है जल्दी बताओ आप? कितना है? 13। 13 3 39 में 1 को भाग लगाओगे 3 को 1 का, क्योंकि 1 ही का निकालना है। 39 माइनस करो तो आप क्यों? बच्चा भी मात्र 13 वर्ष का है। बात एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे? कंसेप्ट वही है, केवल यहां पर एज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना? कंसेप्ट वही है, ध्यान रखना इस बात का अच्छे से। देखो आगे देखो आप, देखो अगला क्वेश्चन सुन लो पहले। यहां लिखा है, ओए बातें नहीं, पी और क्यू, कौन कौन? पी और क्यू की औसत आयु कितनी बताओ? 24 वर्ष। ओके, आगे लिखा है पी क्यू की औसत आयु 22 वर्ष है। किस किस की? पी की और क्यू की और आर की औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष। आगे कह रहे हैं कि पिछले वर्ष में उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। पिछले वर्ष में किन की आयु का? तीनों की पिछले वर्ष में। अगर 21 से 63 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। फिर ये भी तो देखो, ये भी तो क्लियर नहीं है कि मतलब समझ नहीं रहे। इसमें ये भी क्लियर नहीं है कि मतलब किन की, तीनों की, दोनों की, क्लियर नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? यहां लिखा है पी और क्यू की औसत आयु 24 वर्ष है। अगर पी क्यू आर की औसत आयु 22 वर्ष है तो पिछले वर्ष में उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो अगर हम तीनों की निकालेंगे पिछले वर्ष की, तो 2 वर्तमान में उनकी कितनी हो जाएगी? 22। 1 वर्ष पहले तो मतलब हमें पता है 21 हो जाएगी, योग निकालेंगे 21 से 63 ऑप्शन में नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, कोई दिक्कत? देखो जे आया है आरआरबी जेई, समझ में आया कि नहीं है? सारे क्वेश्चन रेलवे के हैं, ठीक है? मैंने बोला था कि मैं प्रैक्टिस लेकर आऊंगा। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो आप, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहे 3 वर्ष के अंतराल में पैदा, हाँ रुक जाओ,
कह रहे 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चे की औसत आयु 8 वर्ष है। तो जो बताओ, मतलब हर 2 वर्ष में बच्चे पैदा हुए, तो उनमें 2 वर्ष को अंतर रहे, और इनका योग कितना है? 8 3। अब एक बात बताओ, अगर समान अंतर होता है और योग पता होता है, तो औसत, सुन लो मेरी बात खिलाने, औसत बीच की संख्या को दर्शाता है। तो आप कहोगे सर ये 8 बीच वाले की आयु को दर्शा रहा होगा। आगे एक होगा 10 का और एक होगा 6 का। सबसे छोटा वाला 6 का, सबसे बड़ा वाला 10 का, बीच वाला 8 का। उनकी आयु का एक पूछता तो 24 कह रहे, सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है? तो 10। नहीं आई समझ में कि जैसे संख्याएं अगर क्रम से हैं तो हमें पता है औसत हमेशा बीच वाली संख्या रहती है नहीं रहती, बस इतना बताओ। बात क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ गए। अगला है भाई ये वाला, देखो जी अगला वाला क्वेश्चन कह रहे मेरा एक भाई, बातें नहीं करो, मेरा एक भाई है जो मुझसे 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है भैया, जब मेरा भाई पैदा हुआ था तो मेरी बहन 6 वर्ष की थी। ये बताओ, भाई अगर पैदा हुआ और बहन 6 वर्ष की थी, इसका मतलब बहन 6 बड़ी है कि नहीं है? ऐसे समझो, देखो मेरा भाई, मान लो कि देखो मेरा एक भाई जो मुझसे 3 वर्ष बड़ा है, तो मान लो मेरी आयु है x, सुना चलना अच्छे से। अब वो 3 वर्ष बड़ा है तो मेरे भाई की आयु, अब जब मेरा भाई पैदा हुआ था तब बहन हो गई थी 6 वर्ष की, तो बहन इनसे 6 वर्ष ज्यादा है कि नहीं है? तो अब बहन की आयु कितनी हो जाए? x + 9 हो जाएगी। अब आगे कह रहे हैं हमारी आयु का औसत 14 है। अब जी बताओ, 1 मिनट, अगर आयु का औसत 14 है तो देखो औसत ऐसे ही निकालत, और इधर कितना दे रहे हैं वो? 14। चाहे तो ऐसा कर लो कि 14 × 42 कर लो, चाहे इनको जोड़ लो 42 ही कर लें, चाहे फिर देखो इनको ऐसे कर लो कि यहां पर कितना आएगा? 3x, और कितना आ रहा है? 12। 3 से काटने कितना बचे? x, और यहाँ कितना आ जाए? 4, और 4 उधर जाएगा तो x का मान कितना आएगा बताओ? नहीं आएगा क्या? नहीं समझे? देखो यहाँ पे x + 4 आया, तो अब 4 उधर जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। लेकिन x किसकी मानी थी अपन ने? वो कह रहा था मेरा, मतलब मेरी आयु, ऐसे माना था। अब x उसकी है, तो अब उसका भाई कितने का था? x + 3 का। तो अब भाई की आयु कितनी हो जाएगी बताओ? 13, और बहन की x + 9 मतलब कितना आ जाएगा? 19। उनने कहा है कि अब मेरी बहन की आयु कितनी है? 19 वर्ष। जी तुम्हारा RRB RPM में आया है कांस्टेबल, अभी शायद उसका एग्जाम नहीं हुआ है, हो गया? अभी नहीं हुआ ना, होना है, ध्यान रखना अच्छे से। बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई, 2019 में आई थी शायद वैकेंसी, मतलब वैकेंसी 18 में आई थी, लेकिन 19 में क्या हुआ था? एग्जाम हुआ था। ठीक है ना? हाँ आगे बढ़े, तुम कहो तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो 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 चलो, देखो यहाँ एक कक्षा में 35 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है। कितनी विद्यार्थी हैं? 35। चलो बहुत अच्छी बात है। कह रहे औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। कह रहे जब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया, जाओ जब शामिल कर लाए तो यहाँ कितने हो जाए? कह रहे 1 वर्ष बढ़ जाती, मतलब कितनी हो जाए? तो जी बताओ, शिक्षक छोटा है या बड़ा है? बड़ा है ना? तो पहले तो हम क्या करें? प्लस, कितना ज्यादा है? 1 का गुणा काय में कर लिए और भाग काय को लगा लें, तो ये 36 को जोड़ दें या घटा दें? कितना आ जाएगा? 51। तो आप कहोगे सर शिक्षक की आयु कितनी है? 51 वर्ष। समझ में आया कि नहीं आया? बात क्लियर है कि नहीं? बताओ बताओ, कोई दिक्कत है क्या? हैं? क्या कह रहे हो? कोई डाउट है क्या? ठीक, आगे बढ़े, तुम कहो तो। सुन रहे हो ना? क्या कह रहे हो? कह रहे एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर, देखो जी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों को मिलाकर, इसका मतलब पूरे सभी का औसत कितना है? 16 पॉइंट। फिर कह रहे लड़कों का अलग दिया, लड़कियों का अलग दिया। बताओ 1 मिनट, ईमानदारी बताओ, पहले जो बताओ, कुल बच्चों का दे दिया उनने, लड़कियों का समूह बना दिया, लड़कों का समूह बना दिया, 3 समूह बन गए, इसमें नहीं बन गए? एक पूरा सबका, एक लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग, मिश्रण लगेगा या नहीं लगेगा? आप कहोगे सर लड़कों का लिखेंगे हम 15.4, लड़कियों का 18.2, सबका 16.8। कुछ नहीं करना है, बस घटाना है।
आप इसमें से इसको घटाओगे कितना आएगा बताओ। 12 में से 8 जाएंगे, 4 बचेंगे, 8 यहां आएगा 1 पॉइंट, और फिर 16 में से इसको घटाओगे तो बताओ कितना आएगा 1 पॉइंट। आप कहोगे सर 1 अनुपात जितने लड़के हैं उतनी ही लड़कियां हैं। वैसे अपनी में भी यही रेशो है, सेम साथ है ना। लड़के ज्यादा हैं, लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां आने लगेंगे कल से, ठीक है। और आगे बढ़े, चलो 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 आगे बढ़े। देखो जी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है 2021 का, एक लॉकडाउन में आया था, उस टाइम पे शायद लॉकडाउन लगा था। 20 और 21 में तो रहा ज्यादा लॉकडाउन, है ना। देखो यहां पर मेरी बात सुन लो पहले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां लिखा है देखो ए और बी और सी की जो औसत आयु वो कितनी है 22 वर्ष। बातें मत किया करो बिल्कुल भी, मैं बार बार कहता हूं अपने मित्र को अपने पास मत बैठा रहा करो। सही कह रहा है, वो बहुत हानिकारक है। लोहे में जंग लग जाती है ना तो मित्र जंग का काम करता है, ध्यान रखना। लोहा बर्बाद हो जाता है कि नहीं हो जाता, झर जाता है, नहीं झर जाता है, समझ रहे ना। ऐसे ही मित्र करता है जंग का काम लोहे के लिए, समझ में आया। तुम लोहे हो और तुम्हारा मित्र क्या है, ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं आया। एक मैं कॉमेडी देख रहा था, उसमें पता नहीं अपने मित्र को पता नहीं उसने क्या बोल दिया, अरे हाँ, अरे उसने क्या बोला था मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी याद आ जाएगा। हाँ हाँ, उसने कहा कि उसका इंटरव्यू चल रहा था। किसका इंटरव्यू चल रहा था, एक लड़के का नाम है मंगरू, देखा। अरे भैया वो खतरनाक बात देखा है आपने। और उसका इंटरव्यू लड़कियां लेने आती हैं, वो इतना खराब बोलता है। गलती मंगरू की नहीं है क्यों, मतलब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ कौन है, सो कहता है मेरे साथ नहीं, तुम क्या पाले हो, सो कहता है सुअर पाले हूं। बोले कहां है सुअर, बोले जे खड़ा है। समझ रहे, ध्यान रखा करो, दोस्तों को ध्यान दिया करो अच्छे से। हाँ देखो पहले बताओ तीनों की औसत आयु कितनी है 22, लेकिन बी और सी की औसत आयु 25 है। अब ईमानदारी से पहले बताओ, सबकी तो है 22, लेकिन बी और सी की अगर ज्यादा है तो एक कम नहीं आएगी, किसकी कम आएगी, एक की। तो आप कहोगे सर माइनस होना है, कितना अंतर है 3 का, मल्टीप्लाई 2 का, भाग किससे 1 से, 3 दूनी 6, माइनस करेंगे कितना आएगा बताओ 16। आप कहोगे सर एक ही जो औसत आयु कितनी है 16। फिर आगे पता क्या कह रहे हैं, कह रहे तो 9 वर्ष के बाद एक ही आयु, तो अभी वर्तमान में कितनी है 16, इसमें हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, बताओ कोई डाउट है क्या। कितने सरल सरल से क्वेश्चन है, नहीं है। तुम्हारा उसमें आया एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया था, समझ में आया कि नहीं आया। हटा दें इसको, कोई डाउट तो नहीं है। चलो चलो बहुत बढ़िया। देखो अगला है, सुन लो पहले, बस मैं बार बार कहता हूं आपको भाषा को समझने की कोशिश करो, भाषा को समझने की कोशिश करो। समझ में आया। देखो यहां लिखा है इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 39 है। सदस्य कितने हैं बताओ 8, और उनकी औसत आयु कितनी है 39। कह रहे हैं यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार एक नवजात बच्चे को गोद लेता है। समझ रहे हो ना, वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 6 वर्ष बाद परिवार एक नवजात बच्चे को गोद लेता है। अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी। समझ रहे हो ना कि नहीं समझ पा रहे हो। पहले जी बताओ, अगर ये 8 लोग हैं, अभी वर्तमान में 39 है, और कह रहे यह मान 6 वर्ष बाद एक बच्चे को गोद लेंगे, तो उस टाइम पे तो मतलब बच्चा बिल्कुल शून्य रहेगा कि नहीं रहेगा। मान लो कि बच्चा पृथ्वी पर है नहीं, आने वाला है थोड़े दिनों में, 5-10 मिनट में, मान लो ठीक है, तो व्यक्ति वहां पर उस टाइम पे 8 ही रहेंगे। लेकिन 6 वर्ष बाद की बात चल रही तो इनका 45 हो जाएगा, ठीक, कोई डाउट नहीं। अब सुनो पहले, अब से 10 वर्ष, 6 तो हो चुके हैं,
4 वर्ष बाद और देखेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, इन 8 की कितनी हो जाएगी, 49। लेकिन अभी एक बच्चा कितने का हुआ है, 4 का नहीं हुआ है, बताओ नहीं हुआ है। अब अगर हम देखो 8 की तो इतनी है और एक आया 4 का, अगर इनकी जोड़ेंगे तो कम होगी या ज्यादा, अब सबकी निकाल रहे हैं, 9 हो गए ना टोटल, तो कम आएगी या फिर ज्यादा, कम आएगी। तो क्या अरे यार नए बच्चे को उनने क्या है गोद लिया था, अब वो 4 वर्ष का नहीं हो पाएगा। उनने देखो यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार एक नवजात बच्चे को गोद लेगा, 6 वर्ष तक तो नहीं लिया, तो 6 वर्ष तक तो कितने इनकी 45, अब वो गोद लेगा तो गोद ले लिया, अब से 10 वर्ष बाद तो 6 तो वो खत्म हो गए थे वहां पे, अब 4 और बच्चे के नहीं बचे, तो बच्चा कितने का हो जाएगा, 4 का। समझ में आया। यहां पर हम क्या कर देंगे, माइनस, कितना अंतर है, 45 का, 45 का अंतर है। हमें पता है 45 से गुणा 1 का करेंगे, भाग किसका लगाना है हमें, अब सबकी निकालने के नहीं निकालने, अगर सबकी निकालने, सब कितने हो रहे हैं, 9 पना, तो आप इसमें से 5 माइनस करो तो क्या कह दो सर, 44, सबके 44। बोलो डाउट है क्या, बिल्कुल सरल है कि नहीं है, डाउट तो रहने नहीं चाहिए। क्यों, इस भाषा को समझा करो, नींद में नहीं रहा करो, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ठीक है। मैं तुमसे कहता हूं थोड़ी एनर्जी डाल लिया करो, नहीं आया समझ में, मिर्ची घोल के डाल लिया हूं उसी गले में, लाल मिर्ची तो कोई समझ नहीं है, पिसवा के लाओ बढ़िया, पानी डालो थोड़ा सा घोल बना के, समझ रहे, मजा आ जाएगा हैं? अब मैं लाइव में हूं, कुछ नहीं कह रहा हूं, समझ रहे। अरे हमारे बेड के पीछे रखा है एक क्वार्टर इतना बड़ा, एक दिन क्या हुआ, वो मैंने बताया नहीं था, खांसी जुकाम की समस्या थी, तो मतलब पड़ोसी ने मतलब दे दिया। अब वो मैं डेली मतलब कुछ उठाता हूँ, देखता हूँ यार, अगर कोई अगर मान लो गलती से अगर आएगा कोई देखेगा रिश्तेदार कि भाई बिल्कुल समझ पहुआ था। एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य, माध्य का मतलब ही औसत होता है, ध्यान रखना अच्छे से, माध्य या फिर मीन, समझ में आया। तो आप यहां पर बच्चे कितने हैं बताओ, 9, इनकी औसत आयु समझना इसके लाने कितनी है, 14 वर्ष, और की आयु सम्मिलित कर ली, की तो है 71 और दादी की है 67 है, कह नहीं, रुक जाओ, की मांग क्या है, तो अब ये लिखने के दादा की कितनी ज्यादा है, दादी की आयु कितनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा उन्हीं के चक्कर में बढ़ेगी, तो आप बताओ कितनी ज्यादा है, नहीं, कितनी ज्यादा लेगा, 57, हाँ 57 ज्यादा है यहाँ पे, चलो बढ़िया। इसके बाद अगर इसमें देखें कितना अंतर है, 53 ज्यादा जे है और 57 ज्यादा जे है, कुल कितनी हो रही बताओ, जल्दी से कितनी हो रही, 110। अब व्यक्ति कुल कितने हो रहे हैं, 11, 10 बढ़ जाएगी, तो 10 में कितनी आ जाएगी बताओ, तो आप कहोगे सर 9 बच्चे और 2 दादा दादी, हाँ 2 दादा दादी, 1 दादा 1 दादी, तो सभी की औसत आयु हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 24। बिल्कुल सरल है, नहीं है क्या बताओ, नहीं औसत आयु हो गई, सबकी आयु सब मिला के में सभी 24। तो समझ गए ना, अब नहीं, देखो अब नहीं, यहां पे लिखा है वर्तमान में कक्षा 10 के, कक्षा 10 के, अरे यार ये मतलब चलो, कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु, 20 छात्र हैं, औसत आयु कितनी है, 15 पॉइंट, कह रहे कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु है 47, ठीक है 47 है, कह रहे 5 वर्ष के बाद छात्रों, तो आप क्यों सर ये 20 की हो जाए 20.5 हुई है ना, हुई है,
कह रहा है छात्रों और कक्षा अध्यापक। अध्यापक 47 का हो जाएगा, फिर कितने का हो जाएगा? 52 का। 5 वर्ष के बाद छात्र और कक्षा कितनी होगी? तो आप बताओ कितनी ज्यादा, ये बता दो। कितनी? देख लो अच्छे से जी। यहां 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, पॉइंट लगा दूं, 2 में से 1 जाएगा, 1 बच, 5 में से 2 जाएगा, 31 पॉइंट। इतना ये ज्यादा है, इसको बांटेंगे। अब कितने लोग हो रहे हैं टोटल? पहले 20 थे, अब कितने हो रहे हैं? 21। 21 को भाग लगाएं तो आप बताओ कितना आ रहा हो? 21 एकम 21 पंचे, 21 एकम और 21 पंचे, ये आया आपका 1 पॉइंट, और 1.5 इसमें जोड़ दे हैं तो कह दो सर कितना आ जाए? 22। बड़े आराम से कह सकते हैं सर इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है? 22 ईयर्स। हाँ जी बताएं। हैं तुम क्या कर रहे थे अभी? समझ में नहीं आई? चलो समझ में आएगा, दोबारा से देखो ध्यान से, ठीक है। देखो पहले जी बताओ, अरे यार बातें कर रहे हो तुम लोग, इतना पढ़ो। इसमें क्या लिखा? इसमें लिखा है कि 20 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 20 छात्र। 20 छात्र हैं, ठीक। 20 छात्रों की औसत आयु 15.15 है। हाँ 15.5। आगे लिखी कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु कितनी है? 47। लेकिन यहां पर बोला है 5 वर्ष के बाद। 5 वर्ष के बाद इनकी कितनी हो जाएगी? सब में 5 जुड़ेगा ना, तो ये 20 की हो जाएगी। कितनी? नहीं 20 के 20.5 आ जाएगा। अब वो 47 है, उसकी कितनी हो जाएगी? 52। अब कह रहे हैं सबकी निकाल लें, तो सब कितने हुए? 21। और यहां कितना ज्यादा है जी? 31.5। इसमें भाग लगा दो किसका? 21 का, तो यहां आ रहा है 1.5। इसमें जोड़ दो तो अपने आप आ जाएगा कितना? 22। ओके क्लियर है ना? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो आवाज नहीं, यहां लिखा है पी क्यू आर का जो औसत भार। देखो वजन वाले क्वेश्चन आ गए, मैंने बताया था कि एज वाले और वजन वाले। कह रहे कितना? 58 एज। कंसेप्ट निकालने वाले हैं, केवल आयु से एज बन गई। समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहां पर कह रहे हैं पी और क्यू का कितना बताओ? 54। देखो आप बताओ, अगर पी और क्यू का 54 है तो उस आर का ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? ज्यादा रहेगा या कम? ज्यादा। अगर इन दो का कम है तो वो 100% ज्यादा रहेगा, ठीक है ना? तो प्लस लगा लो। कह रहे उनने पता क्या पूछा है? कह रहे क्यू और आर का। अच्छा क्यू और आर का दिया है, चलो कोई बात नहीं। क्यू और आर का और दे दिया, क्यों? क्यू और आर का दे दिया। चलो कितना दे दिया? कितना? 48। चलो ठीक, कोई बात नहीं। देखो मेरी बात सुन लो पहले। यहां पे पूछा है किसका? क्यू का। किसका पूछा है? क्यू का, ठीक है। बड़े आराम से निकाल सकते हैं क्यू का। देखो कैसे, तुम ये बताओ कि यहां पर क्यू और आर का कितना है? 48। यहां पर पी और क्यू कितना है? 54। हम तीनों को निकालने को दो, तीनों का निकाल देते हैं। हम निकाल रहे हैं सबसे पहले पी और क्यू का दिया है तो आर का निकाल आएगा। यहां से आर का निकालेंगे तो आप कहोगे सर आर का ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा। कितना अंतर है इनमें? 4 का। 4 गुणा 2 करेंगे, 4 दूनी, और 1 का निकाला, 1 का भाग लगाएंगे तो 8 जोड़ देंगे तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर कि यहां पर आ जाएगा 58। 8 कितना हो रहा है? 64 हो रहा है? 66 हो रहा है? चलो चलो 66। एक मिनट ये आर का मान कितना आ गया है? 66। ठीक है, अब ध्यान सुनना। अगर आर का मान 66 है और यहां पर क्यू और आर का औसत कितना है, तो इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 96। तो ये 96 क्या आएगा भावना, आप बता दो। जैसे मैंने डबल कर दिया तो 96 क्या आया? क्या आ गया? योग। दोनों का योग 96 आ गया। तब उसमें से हमें पता है इस आर का कितना आ गया था? 66। तो आर है नहीं कि इसमें अगर 66 हटा देंगे तो कितना बचेगा? 30। तो आप क्या कहोगे सर क्यू का कितना आ गया है? 30। अब निकाल लो, हमें पी का निकालना है। पी का तो ये दोनों का कितना था? 54। इनका डबल करेंगे कितना? 108। अब 108 जो आया उनका योग आ गया। उनमें से
Q का कितना आया है 30, तो 30 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना? तो आप कहोगे सर P का 78 है, Q का 30 है, R का कितना है 66, ये तीनों का आ गया। बताओ कोई डाउट है क्या, कोई समस्या है? बड़े आराम से। क्या R कहां है? R का देखो अपन ने स्टार्टिंग में R की निकाला था अपन ने, कैसे कि जैसे P Q R का 58 था, तो जी बताओ मुझे P और Q का 54 है, तो R का ज्यादा रहेगा, तो कितना अंतर है 4 का, और 4 दूनी 8। अब यहाँ पे 8 जुड़ेगा तो कितना होगा 66, तो इसको मैंने डबल कर दिया तो 96, 66 घटा दूंगा 30 आ जाएगा किसका, Q का। इसको डबल कर दिया 108, उसमें 30 कम कर दो कितना आएगा 78। बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा जी वाला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, तुम करके दिखाओ मुझे इसके लिए थोड़ा सा देखूं मैं। वीडियो में कमेंट्स नहीं करते आप लोग कि हमारा आ गया है नहीं आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे ही हो हैं? नहीं है, अरे सब होता है, पागल है वो तो, फालतू बोलता है। चलो जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, आगे बढ़े। क्या बोला गया है? 11 सदस्य वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 35 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान 5 वर्ष बड़ा है। कप्तान से 5 वर्ष बड़ा है, 40। दोनों की आयु को हटा दिया जाए, शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम है। 3 वर्ष कम है, पूरी टीम की औसत आयु क्या है? क्या हो रहा है? अरे हटाओ, आवाज नहीं करो। दोबारा पढ़ना। कितने लोग हैं? 11 हैं। 11 सदस्य वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 35 वर्ष का है और विकेट कीपर कितने का है? 5 वर्ष कैसा है बड़ा? ये 35 का, वो इन दोनों की आयु को हटा दिया जाता है तो शेष खिलाड़ी कितने बच रहे हैं? 9। औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि उन प्रत्येक में से 3 कम हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, है ना? जैसे ऐसे कर लो, देखो ये 35 का है, वो 40 का है, कुल आयु कितनी हो रही? 75 हो रही है ना, 75 हो रही है। अब अगर ये हटे तो उन 3 मतलब और उन, अब टोटल कितने हो रहा है? 11। उन में से प्रत्येक में से 3 लिया होगा इनने। अगर 3 लिया होगा कितना आ जाएगा? 27। अगर शामिल करेंगे तो उनको देंगे, अगर शामिल करें तो इनमें से कम कर दो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 15 में से 7 जाएगा 8, 7 में से 3 जाएगा 4, और इसमें भाग लगा दो आप 2 का, तो आप कहोगे सर पहले उनकी औसत आयु थी वो कितनी थी? 24। कितनी थी? 24 सभी की। और सभी का पूछा है कि शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। पूरी टीम की औसत आयु ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 24। नहीं समझ में आया होगा? समझ में आया? क्यों प्रियंका कहां है? प्रियंका नहीं दे रही, कहां है प्रियंका? निकल था उनका, तुम्हारे भी निकल गया फिर, और प्रियंका का नहीं निकला क्या? अच्छा, तुम तो निकाले है। अरे वाह बढ़िया। कहां था तुम्हारा? दोनों था, दोनों एक था तुम्हारा। चलो ओए आवाज नहीं करो, क्या समझ में आया? दोबारा समझाएं? अगर समझना हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ने में समझा दें। चलो देखो यहां पर क्या है कि जैसे 3 वर्ष कम हो रहा है, अभी हट रहे तो 3 वर्ष कम हो रहा है, इसका मतलब वो जा रहे हैं, वो अपनी जो आयु उनने उनको दी थी वो वापस ले रहे हैं। समझ में? अब 3 दी थी सबको, अब कितने बच रहे हैं? 9।
तो 9×3 = 27। और इनकी कुल आयु देखो, एक हमें पता है 35 का हो रहा है, अब जो विकेट कीपर है वो 5 वर्ष बड़ा है, वो 40 का हो जाएगा, तो ये कितना हो रहा है 75। अब 75 में से 27 माइनस कर दो, क्योंकि हमें पता है वो 9 के पास पहुंच जाएगा 27, तो कितना आ गया 48। 48 की दो में बांट दो, इसके लाने कितना आ जाएगा 24। आप कहोगे सर पूरी टीम की औसत आयु कितनी है 24। सरल है, कुछ नहीं करना उसमें। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, इसको देखो, इसको करके दिखाओ। चलो करो जल्दी से, पेन चलाओ थोड़ा सा, कैसे करते हो आप, जल्दी से करो। आरपीएफ कांस्टेबल का है जी। हाँ बड़ा अच्छा, सरल है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सरल है। ओम हरम भव शिवाय नभो नवाय। वैसे देखो गुणा करके भी कर सकते हैं और अंतर करके भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। देखो जैसे यहां 10 का कितना दिया है, पहले ये बताओ 16। अगर गुणा से करेंगे तो इनका योग कितना आ जाएगा 160 सबका, ठीक। अगर 2 जाते हैं तो कितना बचता है 8, और 8 के सामने कितना आ रहा है 16 पॉइंट। अगर इनका गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 120, 130 आ रहा है, हाँ 130 आ रहा होगा, है ना। गुणा करेंगे कितना आ रहा है 130। तो आप ऐसे कर सकते हो, तो गुणा करने से भी कर सकते हैं, सरल हो जाएगा। 16 × 10 करेंगे कितना आएगा 160, और इसमें हम पता है कि 2 हो गए, 8 बचे, 8 का कितना है गुणा करेंगे तो जो 2 हटाए ना उनकी आयु का योग कितना आएगा डायरेक्टली 30। तो ऐसे कर सकते हैं। अगर हम अंतर वाली मेथड से करें उससे भी कर सकते हैं। उससे कैसे करेंगे, 10 का कितना है बताओ 16, और इन 8 का कितना है 16.25, तो ये 2 का 100% कम होगा या नहीं होगा। तो आप करोगे सर माइनस, यहां पर 0.25, इसका करोगे इसमें गुणा, तो कितना आएगा यहाँ 2, और 2 का भाग लगाएंगे क्योंकि 2 ही छात्र निकाले हैं, और 2 का भाग लगाओ कितना आएगा 1 माइनस कर दोगे, तुम कहोगे सर दोनों की औसत आयु आ गई कितनी 15। लेकिन अब योग निकालेंगे तो 15 दूनी 30, तो आप बड़े आराम से 30 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इससे भी कर सकते हैं, ये भी शानदार है, ये भी शानदार, दोनों मेथड बहुत अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन आपके ये अंतर वाली मेथड को समझना है, ये अंतर वाली मेथड समय की बहुत बचत करती है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें। चलो जी इधर देखो सभी लोग, बिल्कुल आवाज ना करें। अनुपात वाला क्वेश्चन आ गया है, अनुपात वाला। देखो 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु का 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु के औसत का अनुपात 9:7 है। औसत का ये कह रहे पहले 3 और अंतिम 2 इनकी औसत का आयु का अनुपात ये है, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे योग आ जाएगा, इनमें हम 2 को गुणा करेंगे योग आ जाएगा। इसका योग कितना आना चाहिए 27, और इनका योग कितना आना चाहिए 14। अब पूरी बात सुनो चलिए। फिर वो कह रहे हैं कि यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है, उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है, अपन ऐसे भी कह सकते इन दोनों में जो अंतर है वो कितना है बताओ, और 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दीवार, 2 से काट दें तो कितना आ जाए, और 6 नाम और 6 7 42। तो आप कह सकते कि 3 का जो औसत है वो कितना है 54, और 2 का जो औसत है वो कितना है 42। अगर जे वाली लाइन नहीं करें कुछ भी तो आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं कि अब इनका देखो, इन 3 का औसत कितना है 54, और 2 का कितना है बताओ 42। अब जी बताओ आप, इनके बीच में औसत आना है, छोटा ले लो तो बढ़ेगा, बड़ा ले लो तो घटेगा, छोटा ले लेते हैं बढ़ेगा, कितना ज्यादा है बता दो मुझे 12।
12 36 कब से बोल लगे हो गई है। हाँ चलो चलो ठीक, 5 3 2 5 भाग लगाए कितना आएगा 5 7 5 दूनी 10। अब 7.2 जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 49.2 है ऑप्शन में। ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात वाले सरल होते हैं बिल्कुल क्वेश्चन, है ना। अनुपात की तो वैसे ही झद्दियां उड़ा देते हैं। आगे बढ़ें क्या? जल्दी बताओ, आप जल्दी बताओ। देखो मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि YouTube का है जमाना, वीडियो के चक्कर में कम रहा करो। हाँ मतलब नहीं, देखो परेशान हो जाओगे, समस्या में आ जाओगे। किताबों से क्वेश्चन लगाओ, अगर नहीं बनते हैं तो देख लो कंसेप्ट खिलाने, नहीं आया समझ में। जैसे अपन वीडियो, जैसे एक बात बताओ, कोई भी आदमी जैसे खेल दिखाता अच्छा लगता है, खुद करेंगे तो समझ में आएगा कितनी कठिनाई होती है। आप मतलब जैसे कोई भी चीज आपने सीख ली, अब आप वीडियो पढ़ रहे हैं, दिखाना नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हो कि कोई चीज देख ली, किताबों से लगाना है, उससे नहीं लगाना है आपको। वीडियो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जैसे पीडीएफ डाल रहा हूं, पीडीएफ लगाओ, वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो वीडियो पे जाना है। समझ में आया कि नहीं आया? यूट्यूब का जमाना है, फंस जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो बच्चे लंबे टाइम तक पढ़ तो कह रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सो कहा है कि मतलब टाइम गुजर रहा है, नहीं आई समझ में। जैसे आप एक बात बताओ, अगर लगातार किताबों से लड़ते रहोगे कुछ ज्यादा टाइम तक, तो मेरे हिसाब से पागल हो जाओगे। अब ये है कि मतलब जैसे किताब पढ़ रहे मन नहीं लग रहा तो रील्स चला लो, नहीं आई समझ में। तनक हाँ जो भी मतलब सारी चीजें हैं, मतलब मनोरंजन चल रहा है, ऐसा नहीं कि स्थायी रूप से पढ़ाई नहीं चल रही, बीच बीच में काम मिल जा रहा हो मनोरंजन साधन, समझ रहे ना। वहां से थोड़ा सा भटकाव हो जा रहा है, सो मन भी मतलब सिलेक्शन होने भी नहीं चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, समझ में। सही है। आप एक बात बताओ, बच्चे तब पता नहीं है, हम जे केवल चाह रहे हैं करवाने काय भाव नहीं है तुमसे का। यहाँ कितने हैं बताओ, और यहाँ औसत आयु कितनी है, और यहाँ छात्र कितने हैं, और औसत आयु इनके बीच में यहाँ है, इन्हें काट है, यहाँ कितो आ रहा हो, यहाँ कितो आ रहा हो, कितनों अंतर है, 6 को अंतर है, 6 को अंतर है, और गुणा किसका कर दूं 5 का। अरे एक मिनट, यहाँ पे टोटल छात्र कितने 40, वो जे कह रहा है कि 40 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है, फिर कह रहा है 25 की है 36, तो बाकी कम की आएगी, वो कह रहा है बाकी छात्रों की बतानी है, मतलब इनमें से 40 की है 30, तो ये हुआ टोटल। अब इनमें से 25 की 36 है, नहीं समझ में आई। अब उनमें शेष कितने बच रहे हैं 15 की निकाल लिए हैं, तो अब 15 की ज्यादा है कम सो माइनस। अब कितना अंतर है 6 का, गुणा किसका करेंगे, अगर तुम देखो अगर काट के भी कर रहे हो तो 25 से गुणा कर लो, ठीक है। अब निकालना किसका है 15 का। अब 5 से 5 दिया, 5 3 दूनी 5 दूनी 10, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। सरल था बिल्कुल। नहीं ये कंसेप्ट सब करवा दिए मैंने, सब करवा दिए, बस तुम्हें मेहनत करनी है, समझ में आए। मैं ये कह रहा हूं पूरे कंसेप्ट हो चुके हैं, सबकी वीडियो बनी है, पहले पीडीएफ लगाना है, अगर नहीं बनता है तब देखना उस कंसेप्ट को, समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कुल छात्र कितने हैं 40, औसत आयु कितनी है 10 वर्ष, ठीक। फर्स्ट कक्षा है, फर्स्ट कह रहा है सेकंड कक्षा में छात्र कितने हैं 30, औसत आयु कितनी है 12, फिर कह रहा है सभी छात्रों की औसत आयु। बताया ये कंसेप्ट क्यों मौसम भाई आ रहा है ना समझ में। क्या करे तब अंजाम में, क्या करे एग्जाम में,
अगर ऐसा क्वेश्चन आता कभी समझ में आ रही तुम्हें लाने, तुम बमोड़ा के ऊपर चढ़ चढ़ बैठे हो रहे, तो सही बैठो अपने पर। कुछ समझ में आ रही है क्या कह रहा हो क्वेश्चन? अरे यार तुम बूढ़े भाई यार, मुझे ऐसा लग रहा हो। अब देखना पूछ रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा हो खाई पियो नहीं हुए, 80 साल का डुकर बोल रहा हो। ले कछु सवाल नहीं पढ़ रहा हो, क्या कह रहा हो क्वेश्चन समझ में आ रही कछु? यहां लिखा है यदि कक्षा फर्स्ट में 40 छात्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष। फिर कह रहा है कक्षा सेकंड में 30 छात्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष। अब कह रहा है सबकी निकालने, सब पता नहीं है सबकी। सबसे पहला काम क्या करते हैं, अब यहां पे चाहे प्लस कर दें, एक्स्ट्रा कितना है? 2, गुणा कितना करें? 3, सबका कितना हो रहा है? 7, 7 को क्या लगा देंगे? भाग, 3 और 2 कितना हो रहा है? 6। अगर 6 में 7 को भाग लगाना यानी 60 कर दें और 7 8 56, तो 0.8 कर दो तो आंसर आ जाएगा 10.8। और ऑप्शन में 10.8 है आपको, 10.8 फिर 5, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार मौसम, अरे यार तुम ऐसे ही हो सब, ठंडे दिमाग के हो हैं? अरे प्रभु, हाँ आवाज नहीं। देखो पहले कह रहे हैं यहां कितने छात्र हैं? 14। कंसेप्ट नहीं बदलने वाला है, केवल थोड़ी भाषा बदलेगी। 14 को जो औसत वजन है वो कितना है? 20 kg। कह रहा है यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता, मतलब कोई मतलब एक जा रहा, अब कितने बचे बताओ? 2 कम हो जाता है, कितना हो रहा है? वो गया, उसे हटाया, कम हुआ, उसका ज्यादा था या कम? बस जी दिमाग लगाने पर, ज्यादा या कम? ज्यादा। क्या कर दिए? अंतर कितना है? गुणा किसका कर लिए? भाग किसको लगाएं? 13 दूनी 26 जोड़ें, आंसर कितना है? अगर मेहनत करो, सही कह रहे, तो चबा जाओगे क्वेश्चनों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपन कंटिन्यू नहीं है पे अंदर, समझ रहे? पहली चीज, वो घर पे भी निरंतर पढ़ाई नहीं होती है। दूसरी चीज नहीं आई समझ में, समझ रहे? पढ़ लो यार, समझ रहे? कंपटीशन बेकार चीज है हमारा, सही कह रहे। ज्यादा ऐसा लगता है कि बच्चे थोड़े मतलब या तो वो बांधने वाले कि फीस ले लो इकट्ठी और बैठ लो आराम से कमरा में, फिर मार मार के पढ़ाओ, कैसे नहीं पढ़ रहे। सही कह रहे। क्या बच्चों पर आजकल बाप मताई ध्यान नहीं दे रहे। सही कह रहे, बड़े याद तो समझ बराबरी के हैं, मोड़ी मुड़ा दे बराबरी में, पता नहीं क्या कर रहे। हाँ आवाज नहीं करो। देखो 10 सेबों के नमूने में एक सेब का औसत भार की गणना 104 ग्राम के रूप में की गई थी। बाद में पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया था। उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार कितना है? कितना आ रहा है? 20 ग्राम कम दिखाया था। तो आप जी बताओ 20 ग्राम सब में दिखाया होगा? नहीं दिखाया होगा। हाँ सही बात है। अब 10 ही बांटेंगे तो आप 20 ही जोड़ेंगे डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा? 124। मतलब अब आप जी बताओ, वो तो प्रत्येक में कमी की होगी ना उसने, तो कांटे ने प्रत्येक सेब में कमी की है, तो प्रत्येक में कमी की है 20 ग्राम की। अगर सही निकालें तो सब में बढ़ाओ 20-20 ग्राम। वो तो सरल क्वेश्चन था। चलो ये क्वेश्चन है, चलो पढ़ो, इसके लाने तुम करो इसको। बढ़िया है, सही कह रहे। अगर नहीं कर पाए ना मौसम में, तो मैं ठोक रहे यार, देख लो। करो लीजिए, करो भाई, बिल्कुल सरल। अगर नहीं कर पाया तो मैं
दीदी करो आप नहीं करो आप। क्या है क्वेश्चनों को बार बार पढ़ा करो। कितना आ गया? हाँ हाँ? इसमें आवाज आ रही है। आवाज नहीं करो। देखो एक कक्षा के दो सेक्शन ए और बी हैं। एक सेक्शन ए है और एक बी है। कह रहे हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 40-50। तो आप कहोगे सर इसमें संख्या कितनी है? 40। इसमें कितनी है? 50। कह रहे हैं यदि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? 36 केजी और सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन 45 केजी। अनुपात बनाना है इनका। आप कहोगे सर प्लस करना, कितना ज्यादा है? गुणा किसका कर दूं? भाग किसका लगा दूं? 9 से 5 प्लस कर दूं, कितना आ गया? सरल है कि नहीं है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसको करो आप। एक समूह में सभी बच्चों का औसत 45 किलोग्राम है। यदि 42 किलो औसत वाले 10 बच्चे समूह छोड़ देते हैं, 55 किलो औसत वजन वाले 2 बच्चे समूह में शामिल हो जाते हैं, तो चलो बताओ इसको कितना आ रहा है? ये ऐसा करवाया है मैंने, बताओ ली फुर्ती में करवा दिया मैंने पहले। एक समूह में सभी बच्चों का औसत 45 किलोग्राम है। 42 वाले जा रहे हैं, 55 वाले आ रहे हैं। सरल ही सा है बिल्कुल। बढ़े आगे। कल ही करवाया था शायद ऐसा क्वेश्चन, लेकिन तुम सच में पढ़ते नहीं हो घर पे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, पढ़ते ही नहीं हो। 20 क्वेश्चन को अगर नहीं ज्यादा समझ में आ रहा है तो 10-10 बार लगाओ, कैसे नहीं आएंगे समझ में? ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में नहीं आए। तुम लोग मेहनत नहीं करोगे फिर कहां से समझ में आ जाएगा तुम्हारे लिए? तुम बकवास आदमी लगते हो मुझे। देखो यहाँ पे तुम मुझे बताओ, एक समूह में सभी पता नहीं है, उनका जो औसत है वो कितना है? 45 है। कितना है? 45। अब ये 45 है, ध्यान से सुनो आप। कह रहे 42 किलो औसत वाले वजन वाले 10 छात्र। तो जो बताओ ये छोटे गए हैं, मतलब 3 छोटे गए, तो इनके चक्कर में औसत बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ये छोटे वाले गए हैं, नहीं गए, तो आप कहोगे सर 10 या 30 के चक्कर में औसत बढ़ेगा, क्योंकि कम वाले जा रहे हैं तो वो भी छोड़ के गए हैं। फिर कह रहे हैं 55 किलो औसत वजन वाले 2 समय में आ जाते हैं। तो जो बताओ 45 से 55, 10 ज्यादा, 10 यानी 10 दूनी मतलब 20 के चक्कर में भी औसत बढ़ेगा, तो कुल कितना हो रहा है? इसके चक्कर में औसत बढ़ेगा। ठीक, अब सुनो पहले, अंतिम स्थिति में कुल कितने व्यक्ति उसमें आ गए हैं कैसे तुम ये बताओ। औसत हमारा 45 था, अगर कोई 55 वाले 2 आ रहे हैं, 55 पर 10 एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे क्वेश्चन को। 55 हाँ शामिल हो रहा है। अब कितना? 20। अब यहां कितना हो रहा है? 50। मतलब जो 50 के चक्कर में बढ़ेगा, लेकिन बढ़ा कितना है? 4 एकम 4 और 1 5, 5/4। अब पता है ये सब में बढ़ जाएगा जितनी अंतिम स्थिति में हो गए। तो आप क्या सर 5/4, 5 से 5 काट दो, ऊपर पहुंच जाएगा कितना? 40। अब ध्यान से ये देखना हमें कि जैसे 40 जो आया है, देखो 10 गए, 10
गए और 2 आए, तो 8 गए हैं, तब जी बचे। अगर प्रारंभ वाली स्थिति देखते तो कितनी आती हमारी 48। नहीं आया समझ में? ऐसा क्वेश्चन कल नहीं करवाया था मैंने, करवाया था नहीं करवाया था, लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो, सबसे बड़ी समस्या ये है। अरे कहां से ऐसे भूलते हैं क्या? अब आज मैं तुम्हें एक चाटा मार देता हूं, मैं किसी अभी पिटवा देता हूं, संजय से पूछना जिंदगी में नहीं भूले चाटा, भूल जाएगा क्या? है क्या शिवकांत भाई भूल जाएगा क्या? कभी नहीं भूलेगा। अभी मैं तुम्हें पिटवा दे रहा हूं किसी से, भूल जाओ मान जाए हम, और खासकर एक लड़की और मार दे तुम मैं चाटा, तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। कभी भूल पाओगे क्या? भूल जाते हैं। अरे वो बात भूलने की हो रही है यार, तुम कान दिमाग लगा, बात तुम्हारी याददाश्त की हो रही, तुम गलत ले रहे हैं ना उसके लिए। अरे डट जाओ, शांत हो जाओ। हम तुम्हारी केवल याददाश्त की बता रहे हैं, कितनी याददाश्त तुम्हारी, तुम कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं आया? तो पता नहीं है, कई दिनों तक तो नींद नहीं आएगी, वो सपने में भी आएगी। चलो ये वाला करो जल्दी से। करके देखो, जल्दी करो, फुर्ती में। हेलो, जल्दी से करो। कह रहा है एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत वजन 300 ग्राम था। फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए इनका औसत वजन 400 ग्राम था। व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में, अरे कितना सरल है हे प्रभु, कितना 300, हाँ कर दें हम। देखो 4 पैकेट, जो 4 पैकेट हैं, 4 का वजन कितना है? 4 का वजन कितना है? 300। अब 8 पैकेट का, कितना सरल है यार, अनुपात 1 और 2, कितना एक्स्ट्रा है? 100 एक्स्ट्रा है। गुणा किसका कर दूं? भाग किसका लगा दूं? ये कितना हो रहा है? 200 हो रहा है, 400? अच्छा ये 100 है, 100 कितना आ रहा है? 200। 3 का भाग लगाओ कितना आएगा? 66.66, और 66 पॉइंट जोड़ोगे 366.6। बिल्कुल सरल है कि नहीं है? आगे बढ़े। चलो देखो, ये सारे क्वेश्चन पेपर के करवा रहा हूं मैं, आप ऊपर से नहीं लाया, दिख रहे होंगे आपके लिए। करो जल्दी, फुर्ती हैं, करो जल्दी से। आ गया। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 केजी है। यदि इनमें किसी अन्य वस्तु X का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। तो X का भार कितना है? कितना? 63। वो तो दिख ही रहा है। आ रहा है बिटिया कि नहीं आ रहा है? बताइए कैसे कर रहे हो? नहीं कर पा रहे हो? इनके बुद्धि ना चल रही है, कैसे कर रहे हो बताइए हमें लाने। रुचि दीदी क्या कर रहे हो बताइए हमें। बिल्कुल ना आ रही समझ में, इनकी बुद्धि का विकास बिल्कुल ही नहीं हो रहा हो। करा दे, चलो बताओ कैसे किया है। हाँ 26 सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। कितना सरल है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये चेक कर रहा हूं ना, एक ही चीज देख रहा हूं तुम्हारे अंदर, केवल भाषा नहीं समझ पा रहे।
समस्या भाषाई के साथ होती है। बताओ गलत कह रहा हूं? यहां कह रहे 25 वस्तुएं हैं, कितनी हैं? उनका औसत भार कितना है? 50 केजी। कह रहे यदि अन्य किसी अन्य वस्तु, कह रहे यदि इनमें इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार, x का मतलब एक वस्तु का भार। अब वस्तुएं क्या हो जाए पहले जो बताओ। कह रहे हो तो औसत 500 ग्राम बढ़ गया, कितना हो गया है? 50 पॉइंट बढ़ गया। अब जो नई वस्तु को शामिल किया उसका भार ज्यादा है या कम? ज्यादा। ज्यादा है, कितना ज्यादा? 0.5 गुणा में 26, भाग किसका लगाना? 1 का। 26 पंचे होता है 130, 26 पंचे 130 होता है 130, मतलब पॉइंट यहां लग जाएगा 13, और 13 अपन इसमें जोड़ देंगे तो आप कह सकते हैं सर 63। सरल है कि नहीं है? फिर भी नहीं कर पा रहा है तुम लोग, मुझे दुख होता है इस बात का। चलो इसको करो आप, सेम क्वेश्चन है, सेम करो जल्दी फुर्ती में। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन ये है, 65 केजी औसत वजन वाले 8 विद्यार्थी शामिल होते हैं तो सभी विद्यार्थियों का औसत वजन वृद्धि हो जाती है। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार शानदार क्वेश्चन है, करके दिखाओ। कुछ पता नहीं, कुछ पता। लेट हुआ मैं। बस आने नहीं रोका क्या? बस को तुमने नहीं रोका? नहीं सर, मैं बस ही तो कर गई। टाइम पे आओ, ठीक है ना? मन भटके। सरल है क्वेश्चन, मिश्रण लगा दें? मिश्रण लगेगा इसमें, और बिना मिश्रण के भी कर देंगे अपन लोग। देखो बिना मिश्रण के भी कर देंगे और मिश्रण भी लगा देंगे। बताओ क्या कर दें? मिश्रण लगा देंगे कि पहले था 60.5, रुक जाओ, बिना मिश्रण की बताऊंगा। कह रहा है जी 8 वालों का है 65, कह रहे हैं तो 0.9 की वृद्धि हुई, इसमें नहीं होगी तो यहां हो जाएगा आपका 61.4। इसमें से इसको घटाना है तो बताओ कितना आएगा? जल्दी बताओ। 3.6, क्या मैंने सही घटाया? और इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 0 पॉइंट से पॉइंट खत्म, 9 चौक 4 अनुपात, यहां पर संख्या थी 8, 1 की वैल्यू 4 8। कैसा लगा? अरे यार तुम कैसे हो? कैसे? बिना मिश्रण के। बिना मिश्रण के ऐसे होगा कि यहां से 60.5 कितनी वृद्धि हो रही है बताओ मुझे, बताओ। 4.5 किन में? 8 में। 8 नहीं, 8 में है सब में? हाँ 8 ही में, 8 ही में है। अब उसके चक्कर में सबकी बढ़ रही 0 पॉइंट से 0.9 पाना 8 5, लेकिन ये अंतिम स्थिति में निकलता है तो 8 आए थे ना, तभी तो 40 हुए ना। 8 कम कर दो ना, पहले कितने था? 38। इसमें क्या देखो, पहले एक लाइन में आंसर देखते रहो, एक लाइन में ही आंसर आएगा, समझ रहे हो ना? क्यों रवि भाई? ओ रवि भाई क्या बात चल रही तुम्हारी, हमको बताई जाए। बेटा तो लाइव चल रही, समझ में आई? पापा भी देख लेंगे वीडियो को, मैं दिखा दो निकाल कर, ठीक है? वो एक IIT वाला बाबा नहीं है, वो कह रहा हो चलो इसको पढ़ो, बात छोड़ो, इसको पढ़ो।
80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% विद्यार्थी खेल में भाग लेते हैं, बाकी नहीं खेलते हैं। पहले वाले समूह का औसत वजन बाद वाले समूह के औसत वजन से 5% अधिक है। अगर सभी विद्यार्थियों का वजन 51 सही 1/2 किलोग्राम है तो पहले वाले समूह का औसत वजन है, बड़ा खराब है। निकालो निकालो कितना आ रहा है, निकालो सभी लोग निकालो। हो गया सही बताओ कितना टाइम हो गया? 9:28 सही है, करवा दो पहले। हाँ चलो करो जल्दी करो फुर्ती में, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं इसके लाने अपन आगे निकाल देंगे। 80 विद्यार्थी औसत का भार 60% विद्यार्थी खेल में भाग लेते हैं। 60 लेते हैं भाग, अनुपात बना दो यार, अनुपात बना दो, अनुपात बना दो, किस अनुपात में विद्यार्थी हैं? ना हो रहा हो कितने क्वेश्चन है? 1 मिनट देख लिया ना इसको, कितने बचे हुए हैं? रुको जाओ, 28 और 30 और इसको खोलना पड़ेगी कल। ऐसा करो तुम आगे करवा दें और कछु कहेंगे वो रीजनिंग को देखते भी नहीं है। 3 क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते हो क्या? कोशिश करना। 1 मिनट ऑनलाइन भी दिखा देता हूं। एक क्वेश्चन आपको ये करना, आप रोक लेना है थोड़ा वीडियो के लिए, फिर करना, ठीक है? और नहीं आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इस वाले को करना है आपको। क्या हेलो, ठीक है ओके, हाँ पीडीएफ डालूंगा मैं, इसको भी कर लेना आप, ठीक है? ऐसा करवाया है क्वेश्चन, और इसमें थोड़ी बुद्धि लगाना, अगर लग जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका डाउट के रूप में बताऊंगा आपके लिए, ठीक? इसके बाद में अपन लोग कल देखेंगे, ठीक?